बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मदरसा हज़ा के चेयरमैन साहब और हमारे सरपरस्त जनाब मुखिया अब्दुल तव्वाब साहब और फ़ज़ीलतुल शेख हसीबुर रहमान साहब और अज़ीज़ तालिबात, मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर वक्त में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा जो आपकी तालीमी ज़िंदगी में और आपके तालीमी सफ़र में आपके काम आए। अभी आपका सफ़र चल रहा है, तालीम का सफ़र है ना। ज़िंदगी क्या है? एक सफ़र है। ज़िंदगी क्या है? एक सफ़र है। जिस तरह आदमी दिल्ली जाने के लिए सफ़र करता है और वो यहाँ किसी स्टेशन पर बैठकर, किशनगंज, इस्लामपुर, ठाकुरगंज स्टेशन पर बैठकर दिल्ली की ट्रेन पर सवार होता है, तो एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, 30-32 घंटे के बाद वो कहाँ पहुँचता है? दिल्ली पहुँचता है। तो ये जो उसका दौरानिया है दिल्ली पहुँचने का, इसी का नाम क्या है? सफ़र। यहाँ से ट्रेन में बैठा और वहाँ जाकर, दिल्ली में जाकर ट्रेन से उतरा, तो ये जो बीच के हालात हैं और ये जो बीच की ज़िंदगी है, ये क्या है? इसका नाम सफ़र है। इसी तरह हमारी और आपकी ज़िंदगी जो है, हम पैदा हुए, पैदा होने के वक्त हम बिल्कुल छोटे बच्चे थे, बैठ नहीं सकते थे, लेटे रहते थे। फिर बैठने की पोजीशन में आए, फिर लड़खड़ाकर गिरना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो चलते चलते गिरते थे, फिर संभलते थे, और फिर चलना आया। तो वो एक बचपन की ज़िंदगी थी जिसमें हम गैर मुकल्लफ थे, हम पर नमाज फ़र्ज नहीं थी, हम पर रोज़ा फ़र्ज नहीं था। एक उम्र तक हम इन इस्लामी और शरई तकलीफ़ात से बचे रहे। फिर हमारी उम्र बुलूग को पहुंच गई और हम बालिग हो गए। फिर हमारी नौजवानी की उम्र शुरू हुई, फिर हम जवान हुए, और फिर जवानी के सारे हालात, शादी, बच्चे, और उसके बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर ज़िंदगी का इख्तिताम। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, पैदाइश से लेकर मौत तक की जो ये ज़िंदगी है, ये क्या है? एक सफ़र है ना, सफ़र है। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी का, हमारी उम्र का हिस्सा रोज़ बरोज़ कम हो रहा है ना। अगर एक ही जगह ठहरा रहता, जैसे ट्रेन कुछ न कुछ चलती है तब जाकर आगे बढ़ती है, अगर एक ही जगह ठहरी रहे तो उसको सफ़र थोड़ी कहेंगे। तो ज़िंदगी रोज़ बरोज़ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है ना। इसलिए इसका नाम क्या है? सफ़र है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आपने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर हो। अजनबी आदमी किस तरह रहता है? यहाँ से अगर तुमको किसी ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ कोई तुम्हारा दोस्त ना हो, कोई जानने वाला ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, तो वहाँ के लिए तुम क्या हो जाओगे? अजनबी। तो अजनबी आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है? बिल्कुल बच बच के जिंदगी गुजारता है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं यहाँ के कानून ना तोड़ दूं, है ना। और मुसाफिर, मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। मुसाफिर किस तरह जिंदगी गुजारता है? रास्ते के बीच में घर बनाता है? नहीं बनाता। बहुत सारा सामान जमा करता है? नहीं करता। रास्ते के बीच में वो ये सोचता है कि यहाँ पर हम ठहरेंगे तो यहाँ पर एक बंगला बना लिया जाए, एक कोठी बना ली जाए, एक बहुत आलीशान घर बना लिया जाए? नहीं बनाता। उसका काम है चलते रहना। तो वो 2 वक्त की रोटी लेकर चलता है, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो वक्त पर वो खा ले, फिर आगे की तरफ सफर रवां दवा रखे। तो इस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। तो हमारी ये जिंदगी भी क्या है? एक सफर है। और उस सफर का एक छोटा सा हिस्सा हमारी ये तालीमी जिंदगी है ना। अभी हम तालीम हासिल करने के लिए आपको
छोटी छोटी बच्चियों को तो आपके वालिदैन ने मदरसे में भेजा है, भेजा या नहीं भेजा? आपकी बहुत सी वो सहेलियां भी होंगी, आपकी वो साथियां भी होंगी जो स्कूल जा रही हैं, बहुत सी वो सहेलियां भी होंगी जो कहीं नहीं जा रही हैं, सिर्फ घर में रहकर घर का काम कर रही हैं। बहुत सी वो सहेलियां भी होंगी जो घर में रहकर कुछ भी काम नहीं करती, ऐसे ही खेलती फिरती हैं, है कि नहीं? हर तरह की सहेली है ना। आप घर जाती हैं तो आपको सब मदरसे की बच्ची थोड़ी मिलती है, कुछ स्कूल की बच्चियां मिलती हैं, कुछ कोचिंग सेंटर की बच्चियां मिलती हैं, कुछ वो बच्चियां मिलती हैं जो मकतब जा रही हैं, कुछ वो बच्चियां मिलती हैं जो कहीं नहीं जा रही है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो आप सबसे, उन सब बच्चियों से ज्यादा खुश नसीब हैं कि आपको आपके वालिदैन ने मदरसे के अंदर दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा। कौन सा इल्म हासिल करने के लिए भेजा? दीन का, इस्लाम का, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आपको आपके वालिदैन ने मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा में भेजा, है ना। इल्म दीन हासिल करने के लिए आप उन तमाम बच्चियों से ज्यादा खुश नसीब हैं जो स्कूल जा रही हैं उनसे भी, जो कोचिंग जा रही हैं उनसे भी ज्यादा। ये मकतब में जाने वाली बच्चियां भी खुश नसीब हैं कि वो भी कुरान की तालीम हासिल कर रही है, बुनियाद इब्तिदाई दीन हासिल कर रही हैं। लेकिन उन तमाम बच्चियों से जो घरों में हैं, उन तमाम बच्चियों से जो खेल रही हैं, उन तमाम बच्चियों से जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनके गार्जियन ने, जिनके वालिदैन ने उनको मदरसे में नहीं भेजा है, उन सब से ज्यादा खुश नसीब कौन है? आप लोग हैं। कौन है? आप लोग हैं। क्यों हैं आप लोग खुश नसीब? इसलिए कि आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, कुरान को सीखे और सिखाए। तो आप लोग यहाँ मदरसे में क्या करती हैं? कुरान सीखती है ना, कुरान सीख रही हैं। तो सबसे बेहतर कौन हुई? आप हुई। और ये गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये गवाही मिल रही है, ये शहादत मिल रही है, ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको ये सनद मिली हुई है कि आप दुनिया में सबसे बेहतर हैं, क्योंकि आप कुरान का इल्म हासिल कर रही हैं। और एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला वो जन्नत के रास्ते में है। किस रास्ते में है? जन्नत के रास्ते में। एक आदमी कॉलेज जा रहा है, उसकी गारंटी नहीं है कि वो जन्नत के रास्ते में है या नहीं। एक आदमी स्कूल जा रहा है, उसकी गारंटी है नहीं कि वो जन्नत के रास्ते में है भी या नहीं। अगर नेक अमल कर रहा है तो वो भी जन्नत के रास्ते में हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। एक बच्ची कहीं और जा रही है, काम सीखने के लिए जा रही है, सिलाई सेंटर जा रही है, कंप्यूटर सेंटर जा रही है कंप्यूटर सीखने के लिए, तो उसकी गारंटी है क्या वो जन्नत के रास्ते में है? अगर वो सही रहेगी, नेक रहेगी, नमाज की पाबंद रहेगी, कुरान हदीस की मानने वाली होगी, तो वो भी जन्नत के रास्ते में होगी। लेकिन क्योंकि वो कहीं और जा रही है तो उसके लिए गारंटी नहीं है कि वो जन्नत के रास्ते में है। लेकिन आप दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकली हैं तो ज़ुबाने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ये गारंटी दी है कि आप जन्नत के रास्ते में हैं। कौन से रास्ते में? आप जन्नत के रास्ते में हैं कि आप इल्म दीन हासिल कर रही हैं, इल्म हासिल कर रही हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का मामला करना चाहता है उसी को दीन की समझ अता करता है, उसी को दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक देता है। किसको देता है? अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ भलाई करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? भलाई करना चाह रहा है। इसलिए अपने आप को कभी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना है, यानी अपने लिए कभी भी छोटा गुमान नहीं रखना है, छोटी सोच नहीं रखनी है, कभी मायूस नहीं होना है, अपनी जिंदगी पर कभी अफसोस नहीं करना है कि क्या हमको मदरसा में भेज दिया, हमको मेरे माँ बाप ने क्यों मदरसे में भेज दिया। कभी खाना खराब मिल सकता है, कभी किसी साथी से कोई तकलीफ पहुंच सकती है, कभी कोई उस्ताद डांट डपट सकता है, कभी एक आध छड़ी भी लग सकती है। तो इन तमाम परेशानियों को देखकर ये नहीं सोचना है, अपने दिल के अंदर ये बात नहीं लानी है कि क्या मदरसे में भेज दिया हमको, हम तो घर पे बहुत अच्छे थे, हम तो स्कूल में पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ये एहसास कमतरी है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची आपसे ज्यादा अच्छी नहीं है,
कोचिंग में पढ़ने वाली बच्ची आपसे ज्यादा अच्छी नहीं, सबसे ज्यादा अच्छी और नेक और सबसे ज्यादा खुशनसीब बच्ची कौन है? जो मदरसे में आकर दीन का इल्म हासिल कर रही है, इसलिए कि ये जन्नत के रास्ते में है। समझ में आ रही है बात? तो अपने आप को सबसे क्या समझना है? बेहतर समझना है। अब देखिए कि जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं, कोचिंग में पढ़ती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग और स्कूल में पढ़ना गलत है, कोचिंग और स्कूल में पढ़ना भी सही है, लेकिन दीन का इल्म हासिल करके पढ़ा जाए। उन बच्चियों के लिए जो दीन समझती है और दीन जानती है और दीन पर चल रही है, नमाज रोजे की पाबंद है, वो स्कूल में भी पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन दीन सीखे बगैर, दीन जाने बगैर, नमाज की पाबंदी किए बगैर सिर्फ दुनिया हासिल करना, सिर्फ स्कूल और कॉलेज के चक्कर लगाना, दीन का कुछ पता ना हो, कुरान पढ़ना ना आता हो, नमाज पढ़नी ना आती हो, रोजे के मसाइल मालूम ना हो, माँ बाप का अदब नहीं मालूम हो, वो बच्ची पूरी जिंदगी भी अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ लेगी तो वो कामयाब नहीं हो सकती है। कामयाबी के लिए सबसे पहली जमानत यह है कि उसको दीनदार होना चाहिए, ईमान उसके अंदर होना चाहिए। वरना बहुत सी बच्चियां आज के दौर में बहुत सी बच्चियां जो दीन से नावाकिफ हैं, जिनको मालूम ही नहीं कि तौहीद क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, वो स्कूलों में जाती हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के चक्कर में आकर वो हिंदू बन जाती हैं। वो हिंदू लड़कों से भागकर शादी कर लेती है। कितनी बेशर्मी की बात है। अब बताइए कि वो सीधे किसके रास्ते में जा रही है? सीधे जहन्नम के रास्ते पर लग गई है ना। जो मुसलमान बच्ची हिंदू लड़के से शादी कर लेगी, मुशरिक से, काफिर से, क्या वो जन्नत जाएगी? वो तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगी। तो ये माहौल है उन बच्चियों का जिनके माँ बाप ने उनको दीन नहीं पढ़ाया, जिनके माँ बाप ने उनको कुरान नहीं सिखाया, जिनके माँ बाप ने उनको तौहीद नहीं सिखाई। तो आप खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप आपको दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा में दाखिला कराया है, मदरसे में आपके वालिदैन ने आपको भेजा है, तो सबसे ज्यादा खुशनसीब आप हैं। अब मदरसे में चूंकि बहुत ज्यादा आप हजरात से फीस नहीं ली जाती, मैं बहुत मामूली फीस ली जाती है और उसमें खाना भी दिया जाता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो रहने सहने में, लेकिन ये परेशानियां चंद रोजा हैं। जब तक आप मदरसे में पढ़ रही हैं, जब तक आप फरागत करेंगी, ये थोड़ी बहुत परेशानी उठाकर अगर आपने पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से मेहनत से अपना तालीमी सफर मुकम्मल कर लिया, अपनी तालीम को मुकम्मल कर लिया, तो फिर पूरी जिंदगी आपके लिए ऐश है, पूरी जिंदगी आपके लिए आराम है, पूरी जिंदगी आपके लिए राहत और सुकून है। आपको एक बेहतरीन अच्छा शोहर मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि आप सलाहियतमंद आलिमा होंगी, आप दीनदार बच्ची होंगी, तो दीनदार बच्चियों को पसंद किया जाता है समाज में। और आपने मदरसे में रहकर टाइम पास किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो कोई भी आपको देखने आएगा, सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, समझ में आ जाएगा कि इसने मदरसे में रहकर कुछ पढ़ा नहीं है ना। तो मदरसे में रहकर मेरी अजीज तालिबात, आप जो है पूरा का पूरा फोकस अपना तालीम पर दीजिए। किस पर दीजिए? तालीम पर, कि हम एक ही मिशन के लिए आए हैं मदरसे में, और वो है पढ़ना। पढ़ने में 2-3 चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी आपकी कामयाबी के साथ गुजरेगी। 2-3 चीजों का आप पढ़ने में ख्याल रखिए। पहली चीज ये कि आप कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुरान मजीद को तजवीद के साथ, मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको मदरसे में 5 साल हो, 7 साल हो, जितने साल भी हो, आप हर साल, ऐसा नहीं कि हमने रोजा में, हमने इब्तिदाइया ऊला में, P1 में, P2, P3 में कुरान पढ़ लिया था तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब तक आप मदरसे में रहेंगी कुरान को सही पढ़ने की मश्क करते रहिए। जब तक भी आप मदरसे, आप दौरे में चले जाइए, बुखारी शरीफ की क्लास में चले जाइए, तब भी आपको कुरान पाक को सही पढ़ने की मश्क जारी रखना होगा। इसलिए कि तजवीद छोटा मोटा इल्म नहीं है। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना, अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ा जाए, आहिस्ता पढ़ा जाए, कुरान के कवाइद और मखारिज के साथ पढ़ा जाए। और हदीस में है ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज के साथ खूबसूरती के साथ पढ़ो, मुज़य्यन करके पढ़ो। तो वो मुज़य्यन करके पढ़ना क्या है? तजवीद के साथ पढ़ना, कवाइद के साथ पढ़ना। तो पहला उसूल आप अपना ये बनाइए कि हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ेंगे, कवाइद के साथ पढ़ेंगे,
मखारिज के साथ पढ़ने की सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि जो किताबें हमें उर्दू में पढ़ाई जा रही हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी उर्दू बिल्कुल सही हो, है ना। इसलिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हमारा जो दीन है, इसके जो मुखातबीन हैं, ज्यादा लोगों तक जो पहुंचाना है हमको, तो ज्यादा लोग उर्दू के जानने वाले हैं। अगर आपकी उर्दू सही होगी, आप उर्दू की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना जानती होंगी, समझना जानती होंगी, तो आप कहीं भी कोई भी किताब पढ़ सकती हैं और पढ़ा सकती हैं, है ना। तो अपनी उर्दू को सही कीजिए, अपनी उर्दू को बेहतर बनाइए। और उसका तरीका यह है कि उर्दू की छोटी से छोटी किताब भी अगर आप पढ़ रही हैं, उसमें कोई भी लफ्ज आए जो आपके लिए नया हो, है ना। कोई भी लफ्ज आया, नया लफ्ज है, मसलन रिफ़अत आया कि अल्लाह ने उसको रिफ़अत अता की, रिफ़अत एक लफ्ज आया, तो आप पहले उसका माना समझने की कोशिश कीजिए। आप लुगत के अंदर देखिए, फिरोजुल लुगात में देखिए, किसी और लुगत में देखिए, अपने उस्ताद से पूछिए, अपने टीचर से मालूम कीजिए कि हजरत शेख ये नया लफ्ज आया है, इस लफ्ज का माना क्या होगा, है कि नहीं। तो वो आपको माना बताएंगे, उस माना को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए फौरन। तो उर्दू में भी लुगात जो आते हैं, नए नए जो अल्फाज आते हैं, वो लिखकर अपनी कॉपी में उसको याद कीजिए, तब जाकर आपकी उर्दू सही होगी। बहुत सी बच्चियां हमारे मदरसों में ऐसी पढ़ती हैं, उर्दू का पूरा सबक सुना देंगी, सीरत की पूरी किताब पढ़ लेंगी, पूरी तकरीर खड़े होकर उर्दू की पढ़ लेंगी, लेकिन उस तकरीर की एक लाइन का मतलब उनको समझ में नहीं आएगा। तो जब आप जो पढ़ रही हैं, खुद अगर उसका मतलब आप नहीं समझा पा रही हैं, समझ पा रही हैं, तो दूसरों को क्या समझाएंगे आप, है कि नहीं। तो जो कुछ भी आप पढ़ रही हैं, एक लफ्ज पढ़िए, उसको समझकर पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, उसको समझकर पढ़िए। सिर्फ किताब मुकम्मल कर लेना ये कमाल नहीं है। बच्चियों के मदरसे में खासकर मैं कहता हूं कि किताब खत्म करना और कराना कमाल नहीं है, बल्कि किताब के चंद असबाक, 10, 15, 20 असबाक को समझकर पढ़ लेना, इबारत बा एराब पढ़ लेना, ये ज्यादा कमाल की बात है। बुखारी शरीफ में पढ़ाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी बच्चियों को बुखारी शरीफ मुकम्मल नहीं पढ़ाई, और मुकम्मल नहीं पढ़ाना ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि मुकम्मल पढ़ाने में कुछ भी नहीं पढ़ाना होगा, और जो कुछ मैं पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो समझाकर पढ़ाता हूं। तो मैं शुरू साल में क्या करता हूं, कुछ अबवाब मखसूस कर लेता हूं, और बच्चियों को तो पूरा मतलब पूरी किताब पढ़ाना जरूरी भी नहीं, किताब तो कुछ अबवाब में मखसूस कर लेता हूं, और बच्चियों को लिखवा देता हूं कि आपको पूरे साल में ये अबवाब पढ़ने हैं। आपको किताबुल ईमान पढ़ना है, किताबुल इल्म पढ़ना है, किताबुल सलात पढ़नी है कि नहीं। तो इस तरह से अबवाब हम पहले लिखवा लेते हैं, मखसूस अबवाब, और उन्हीं को पढ़ाते हैं। और जरूरी नहीं कि हर बाब में से आपको मुकम्मल तमाम अहादीस पढ़ानी है। एक बाब की 100 हदीस एक ही मर्तबा में हर करके पढ़ लिया, पढ़ा दिया, उसका फायदा नहीं। एक बाब की 10 हदीसें समझकर समझाकर पढ़ा दीजिए, इबारत समझा दीजिए, और इबारत के अंदर जो अल्फाज हैं, नए अल्फाज हैं, उन अल्फाज को समझा दीजिए। वो कल जब भी, कल परसों 2 साल 6 साल बाद बच्ची वो हदीस की किताब उठाएगी, खोलेगी, पढ़ेगी, तो उस वक्त भी वो हदीस उसके जहन में आ जाएगी, तर्जमे के साथ उसका मतलब समझ में आ जाएगा, उसका माना समझ में आ जाएगा, जब आपने उसको इबारत समझाई होगी। लेकिन यहाँ तो ना इबारत खानी होती है, इबारत फहमी नहीं होती है। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी पढ़िए, एक लफ्ज पढ़िए, समझ कर पढ़िए। उर्दू की किताब पढ़िए या अरबी की किताब पढ़िए, आपके पास कोई भी नया लफ्ज आए, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसका माना मालूम करके लिख लीजिए, और उसको रट लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब आप एक मर्तबा किसी लफ्ज को रट लेंगी, वो लफ्ज दोबारा आएगा किताब में, बार बार आएगा, तो फौरन उसके माना की तरफ आपका जहन चला जाएगा, और आपके लिए वो लफ्ज नया नहीं होगा, फेमिलियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। एक तो कुरान को सही पढ़ना है, और उर्दू की किताबों को मानी के समझने के साथ, तलफ्फुज के साथ पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा काम आपको यह करना है, आखिरी तीसरा काम आपको यह करना है कि जिन आमाल को, जिन दुआओं को आप यहां पर सीख रही हैं, आमाल सीख रही है ना, मसलन नमाज का तरीका आपने सीखा कि नमाज इस तरह से पढ़नी चाहिए, है ना, नमाज का तरीका आपने सीख लिया, उसी दिन से आप उसी तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि जिंदगी का कोई और दौर आएगा, शादी के बाद उस तरह से नमाज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा।
आपने आज सीखा कि इस तरह से नमाज में इस तरह दुआ मांगनी है, तो आज ही, जब नमाज तो अभी भी पढ़ रही ना आप अभी से नमाज में वो तरीका शुरू कर दीजिए। आपने किताब में पढ़ा कि खाना खाने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, पढ़ा ना आपने? तो आप तो खाना खा रही है, बहुत पहले से खा रही है, आज ही से आप खाने के शुरू में इस तरह से दुआ पढ़कर खाना शुरू कर दीजिए। आपने मदरसे में रहकर पढ़ा कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। तो मस्जिद में तो आप हर दिन दाखिल होती हैं, तो जब भी मस्जिद में दाखिल हो, जब भी मस्जिद में आए, दुआ पढ़कर आइए। जब भी मस्जिद से निकले तो मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ लीजिए। यानी जो कुछ भी आप सीख रही हैं उसको अभी से अमल में लेकर आ जाइए। आपने आज जो पढ़ा उसको आज ही से अमल में लाना शुरू कर दीजिए, तो ये आपकी पूरी जिंदगी, एक तो याद रहेगी ये चीज, भूलेंगी नहीं आप, और दूसरा ये कि आपको अभी से अमल की प्रैक्टिस हो जाएगी, मश्क हो जाएगी। आपको बाद में निकलकर उस पर अमल करने की जरूरत नहीं, आप तो अभी से अमल कर रही है। तो जो कुछ भी सीखिए, एक चीज सीखिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। हदीस में भी है कि वो अमल जो थोड़ा थोड़ा किया जाए और दवाम के साथ किया जाए, वो उस अमल से बेहतर है जो बहुत ज्यादा कर लिया जाए और एक दिन करके छोड़ दिया जाए, है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा अमल रोजाना कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। ये 2-3 बातें हैं, इन पर अगर अमल हो जाए, कुरान सही तरीके से कवायद और मखारिज के साथ पढ़िए, उर्दू जो कुछ भी पढ़ रही है समझकर अल्फाज के मानी को याद करके पढ़िए। और तीसरा काम क्या करना है, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उस पर आज ही से अमल करेंगे, ठीक है? याद रहेंगी ना ये तीनों बातें? अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि फुला जगह से शेख आए थे, मौलाना आए थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई। जितनी बातें मेरी आपने सुनी है उनमें से जो भी बातें आपको याद रह गई वो लिख लीजिएगा। ये 3 बातें जरूर लिख लीजिएगा। ये आपको मैं आखिरी सबक दे रहा हूँ कि जो भी मेहमान आए बाहर से उसकी पूरी तकरीर सुनिए, और उसमें जो काम की बातें आपके जहन में रह गई उसको आप बाद में लिख लीजिए। तो ये पूरी जिंदगी के लिए आपको सबक मिल गया, पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए ये सबक हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको आलिमा बनाए, फाजिला बनाए, मुत्तकिया बनाए। अल्लाह ताला आपको जन्नती बनाए, आपके पूरे ख़ानदान को जन्नती बनाए, आपका मुक़द्दर अल्लाह ताला खुशगवार बनाए। आप